अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 31 मार्च 1931 को कहा था, जहां मंसूबे नहीं होते वहां कौमें गारत व बर्बाद हो जाती हैं। किसी भी मंसूबे के बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात का डोल तो डाल दिया गया, मगर दिल्ली में आम तासुर यही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अमरीकी दबाव पर तैयार हुआ। शायद इसीलिए अमरीकी सेनेट की खारजा उमूर से मुताल्लिक कमेटी के सरबराह जॉन कैरी ने इस बातचीत को पहले से ही अहम करार दे दिया था। मगर नतीजा क्या निकला? वही धाक के 3 पात। दोनों मुल्कों के दरमियान 15 माह की मौतली के बाद 25 फरवरी को होने वाली दो तरफा बातचीत का मुश्तरका बयान जारी हुआ और ना ही कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकी। इस तरह बातचीत का ये बेमसरफ अमल किसी पेशरफ के बजाय मनफी तासुर छोड़ गया। भारत ने अपनी ही सुनाई, चुनाचा पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा को यह कहना पड़ा कि हम लेक्चर सुनने नहीं आए। दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरीज की बदन बोली भी एक और कहानी सुनाती है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा बेपरवाह रही, जबकि पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा कुछ थके थके नजर आए। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने 3 डोजियर यानी दस्तावेजात के मजमूए पाकिस्तान के हवाले किए। एक मजमुआ 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले से मुताल्लिक इजाफी मालूमात पर मबनी था। इस हवाले से 8 लोगों की हवालगी का मुतालबा भी किया गया, जिसमें पहली मरतबा किसी नामालूम मेजर इकबाल का नाम भी शामिल था। ये मेजर इकबाल वो मेजर तो हरगिज़ नहीं जो मुंबई हमले के दौरान 2 मुबैना दहशत गर्दों की बाहमी गुफ्तगू में मेजर साहब के नाम से मुखातिब किए जाते रहे। ये कोई और मेजर इकबाल है। इत्तलात के मुताबिक मेजर इकबाल का नाम डेविड हेडले से तफ्तीश करते हुए सामने आया, जो गुज़िश्ता बरस शिकागो में किसी तहव्वुर राना के साथ गिरफ्तार हुआ। यही हेडले 2006 और 2009 के दरमियान मुताद्दिद मरतबा भारत आता जाता रहा। इल्ज़ाम लगाया गया है उसी ने मुंबई हमलों के अहदाफ मुकर्रर किए और मुंबई हमलों से पहले और बाद में वो मुंबई में भी मौजूद रहा। इत्तलात ये है कि उसी डेविड हेडले से मेजर इकबाल का नाम FBI ने बरामद किया और भारत को दिया है। दूसरा मजमुआ इलियास कश्मीरी से मुताल्लिक है, जिसे भारतीय ज़राए इब्लाग में डेविड हेडले का गुरु करार दिया गया है। गोया मुंबई हमलों का ताल्लुक हाफिज सईद के अलावा बिलवास्ता तौर पर इलियास कश्मीरी से भी जोड़ दिया गया है। इस मजमुए में एक ऐसी ईमेल का जिक्र भी मौजूद है जिसके मुताबिक इलियास कश्मीरी ने 13 फरवरी के पूना धमाके के बाद गैर मुल्कियों को भारत का सफ़र न करने की तंबीह की है। तीसरा मजमुआ इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तानी तहरीक के हामियों की महफूज पनागाहें, जिसकी बुनियाद पर पूना धमाका की बिलवास्ता जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर आयद कर दी गई। गोया भारत ने सिवाय दहशत गर्दी के किसी भी दूसरे मौजू पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर को वापसी पर वाघा बॉर्डर पर बिला आखिर ये कहना पड़ा कि हिंदुस्तान की डिमांड्स जो उन्होंने पब्लिकली भी किए हैं, जो मुज़ाकरात में भी किए, वो उन्होंने ये टेररिज्म उसके अलावा कोई बात करने के लिए उनके पास था नहीं, मगर हमारे पास बहुत कुछ था जो हमने कहा। हिंदुस्तान टाइम्स अपनी 17 फरवरी की इशाअत में लिखता है कि जनवरी 2007 से फरवरी 2010 के दरमियान जिहादियों के हाथों 436 अफराद मारे गए, जिनमें समझौता एक्सप्रेस में हलाक होने वाले पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जबकि माओ नवाज बागियों के हाथों 1524 अफराद मारे गए, जो 3 गुना ज़्यादा है। भारत के कुल ज़मीनी जोग्राफिए में से 40% पर नक्सल बागियों का राज है। खुद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह इसे भारत की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। भारत के मारूफ कलमकार कुलदीप नायर भी अपनी एक तहरीर में भारतीय हुकूमत को ये तलकीन कर रहे हैं कि नई दिल्ली को अपने इस ख्याल की तस्हीह करनी चाहिए कि इंडियन मुजाहिदीन की लश्कर तैयबा सरहद पार से रहनुमाई कर रहा है, क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कि इन दोनों के अपने अलहदा लीडर हों जो मुल्क के अंदर से ही उनकी क़यादत कर रहे हों। इन तमाम खुली हकीकतों के बावजूद भारत क्यों टस से मस नहीं हो रहा, इसका जायज़ा अपने माहिरीन के साथ गुफ्तगू में लेते हैं एक वक्फे के बाद।